जीवन में तप होता है ना, त्याग होता है, तो घरों में क्या बनती है? तो घरों में रामायण बनती है। और जब तप खत्म हो जाता है, त्याग खत्म हो जाता है, तो घरों में क्या बनती है? महाभारत बनती है, जो आज प्रत्येक घर में है, प्रत्येक घर में 2-4% छोड़ करके। इसलिए जो व्यक्ति अपने घरों में रामायण स्थापित करना चाहता है, वैसा वातावरण स्थापित करना चाहता है, तो वो तप भी आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए वो तप? पूज्य स्वामी जी कल बहुत सुंदर बात कह रहे थे, और अभी भी जब हम आ रहे थे तो किसी का फोन आया हुआ था। लोगों के मन में भ्रांतियां हैं आर्य समाज के प्रति। लोगों ने केवल इतना ही काम किया कि रामा रामा हरे हरे और हलवा चाटो पड़े पड़े। ये काम तो हमने बहुत अच्छे से किया और ये हम कर भी रहे हैं, लेकिन यदि हम भगवान राम, भगवान कृष्ण की नीतियों पर चलते, जो तप, जो त्याग, जो समर्पण उनके जीवन में था, वो हमारे भी जीवन में होता, तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। कितना तप है कि पिता ने ये कह दिया है कि राम को राजा बनाया जाएगा, राम को राजा बनाया जाएगा, ये घोषणा हो गई है, तैयारियां हो गई है राजा बनाने की। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि जहां पर राजा बनाया जाना था, वहां पर ये कह दिया कि राजा नहीं बनाया जाएगा, 14 वर्षों के लिए वन जाना है। महर्षि वाल्मीकि एक बात कहते हैं, लिखते हैं कि उस समय राम का चेहरा देखा जब ये कहा कि राजा बनना है, और उस समय राम का चेहरा देखा जब ये कहा राजा नहीं बनना, वनवास जाना है। उन दोनों परिस्थितियों में भगवान राम के चेहरे में कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं था। ना राजा बनने की खुशी थी और ना वन जाने का गम था। ये तप है, द्वंद्व सहनम तपाह। अनुकूल परिस्थिति कब प्रतिकूल हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को अनुकूल बना लिया। ये भगवान राम थे, ये भगवान राम थे। यदि हम ऐसे समझते तो शायद हमारे घरों में वो सुखमय वातावरण होता, वो स्वर्गमय वातावरण होता। जब जाते हैं, माता कैकेयी ने बुलाया था ना सुमंत्र को भेज करके, और जब आशीर्वाद लेने के लिए भगवान राम ने प्रणाम किया, और महाराज दशरथ तो व्याकुल है, भगवान राम को आशीर्वाद नहीं दिया, तो माता कैकेयी से पूछ रहे हैं, माँ क्या आज पिताजी मेरे से नाराज हैं, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? माता कैकेयी ने सारी घटना बताई। भगवान राम कहते हैं, माँ मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा पिताजी मेरे से नाराज हो गए। अरे मेरे पिता कहे तो मैं पर्वत की चोटी से नीचे कूद जाऊं, मेरे पिता दशरथ कहे तो मैं हलाहल विष को पी जाऊं, मेरे पिता कहे तो मैं अग्नि में कूद जाऊं। 14 वर्ष का वनवास तो है ही क्या, मैं अपने पिता की नाराजगी नहीं सहन कर सकता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये राम थे, ये राम थे। और जब चले गए हैं वनवास के लिए, बस एक ही बात कही, माँ बस मैं माता कौशल्या से अनुमति लेकर के आना चाहता हूँ। और जब अनुमति लेने के लिए माता कौशल्या के पास में गए, और माता कौशल्या ने ये जिसे जब ये कहा श्री राम जी ने, माँ पिता ने मुझे राज दिया है। कौशल्या कहती है, हाँ बेटे मुझे पता है तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। तो क्या कहते हैं, नहीं माँ अब पिता ने मुझे अयोध्या का राज नहीं दिया, 14 वर्ष के लिए मुझे वनों का राज दिया है, मैं वन जा रहा हूँ 14 वर्षों के लिए। माता कौशल्या एक बात कहती है, राम पिता ने कहा और तुम चल दिए, क्या तुम्हारे जीवन पर केवल पिता का हक है? क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं माँ से अनुमति ले लूं? क्या मेरा तुम्हारे जीवन पर कोई हक नहीं है? भगवान राम एक बात कहते हैं, माँ यदि माँ ने भी कह दिया हो तो क्या करूं? केवल पिता ने नहीं कहा, माँ ने भी कहा है। कौन सी माँ ने कहा है? कैकेयी माँ ने कहा है। माता कौशल्या ने एक बार भी पलट करके ये नहीं कहा कौन सी माँ, कैसी माँ, कहाँ से आ गई कैकेयी तेरी माँ, इतना ही कहा, बेटे यदि माँ ने भी कह दिया है तो फिर मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगी। ये भी तप था, ये भी तप था।
और देखो दूसरा तप ये भी था कि वनवास तो केवल श्री राम जी को मिला था, लेकिन साथ में माता सीता भी चल पड़ी और साथ में छोटा भाई लक्ष्मण भी चल पड़ा। पंक्तियां सुनाई ना, आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे भाई भाई की। आज तो एक भाई दूसरे भाई की जड़ों को काट रहा है। भाई वो भी थे जो परछाई बनकर के श्री राम जी के साथ में 14 वर्षों के लिए वनों के लिए चल पड़े। कहा भैया आपके आगे आगे मैं रहूंगा, आपकी परछाई बन करके। कोई संकट आएगा तो पहले वो संकट मुझसे होकर के जाएगा। ये भी तप था। और ये भी तब था कि जब माता सुमित्रा से मिलने के लिए लक्ष्मण गए तो माता सुमित्रा ने ये कहा, बेटे वन में जाएगा तो माँ की भी याद आएगी। बोले हाँ माँ आएगी। पिता की भी आएगी। बोला हाँ माँ आएगी। तो बोला तब क्या करेगा? तो वहां पर माता सुमित्रा ने उपदेश दिया, बेटे यदि माँ की याद आए तो अपनी भाभी सीता को देखना, यदि पिता की याद आए तो अपने भाई राम को देखना और उन्हीं की सेवा में रहना, उन्हीं की सेवा में रहना। माता सुमित्रा ने उपदेश दिया अपने पुत्र लक्ष्मण को। ये भी तप था। और उपदेश क्या दिया? लाल मेरे भैया के चरणों में रहना, लाल मेरे भैया के चरणों में रहना। मुश्किलें जो इन पर हो सर पे तो सहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पे तो सहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पर तू सहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना। राम और सीता यही है मात पिता तेरे, मात पिता तेरे। राम और सीता यही है मात पिता तेरे, मात पिता तेरे। सेवा कर लेना तो इनकी लखत जिगर मेरे, लखत जिगर मेरे। सर्वदा ही तू इनकी आज्ञा में रहना, सर्वदा ही तू इनकी आज्ञा में रहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पे तू सहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पर तू सहना। सामने इनके कभी तुम आंख उठाना ना, आंख उठाना ना। मैल गुस्से की जरा भी दिल में लाना ना, दिल में लाना ना। नीर निर्मल गंगा का बन के तू बहना, नीर निर्मल गंगा का बन के तू रहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पर तू सहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना। हर समय अपना यही कर्तव्य निभाना तुम, कर्तव्य निभाना तुम। इनकी रक्षा में खुशी से कष्ट उठाना तुम, कष्ट उठाना तुम। फिर ना होगा दुनिया में लक्ष्मण सा गहना, फिर ना होगा दुनिया में लक्ष्मण सा गहना।
भी ना कहना, पथिक अपने मुख से तू कुछ भी ना कहना। लाल मेरे भैया के चरणों में रहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पे तू सहना, मुश्किलें जो इन पर हो सर पे तू सहना।